दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ जा रही है। इस टाइम अगर आप देखें तो ईसाई जो है ना, वो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा कह लो कि तरक्की याफ्ता है। अगर साइंस में देखें, आईटी में देखें, एजुकेशन को देखें, मेडिकल साइंस को देखें और उसके अलावा ये फैशन वगैरह को लेके अगर हम देखें, जिस तरह का लाइफस्टाइल अब जदीद से जदीद होता जा रहा है, और इसके अलावा एनिवन जो भी चीज़ जो है वो जदीद तरक्की कर रही है, उन सब में क्या नज़र आएगा आपको, ये ईसाई नज़र आएंगे ना। मतलब अगर इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग हैं तो वो ईसाई हैं। इसलिए फिर आजकल क्या है कि ईसाई मज़हब जो है ना, उसको तरक्की याफ्ता कहा जाता है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं, अब वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर मज़हब भी तरक्की कर रहा है ना। अगर मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं, अगर वो ही तरक्की नहीं कर रहे, वो ही बदहाली का, पस्ती का शिकार है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग यही कहेंगे कि ये मज़हब क्या है, ये तरक्की पजीर है। इसीलिए फिर माज़रत के साथ ना, इस्लाम को कहते हैं कुछ लोग कि ये तरक्की पजीर मज़हब है। और अगर बात करें पंजाब गवर्नमेंट की, तो इसने तो गुलामी की इतनी हदें क्रॉस कर दी हैं, मतलब गुलामी की सारी हदें तोड़ दी हैं। इन्होंने तो ये जो मुतालिया पाकिस्तान का सिलेबस है ना, ये 2025-26 का, इन्होंने इसमें भी ऐड करवा दिया है कि इस्लाम तरक्की पजीर मज़हब है। दुनिया को आजकल चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी औरत काम करे, और इस्लाम औरत को जो है वो पर्दे का हुक्म देता है, काम की इजाज़त नहीं देता। और सूद जो है वो माशर ठीक करने के लिए जो है वो मजबूरी है। सूद यानी इंटरेस्ट पे पैसे वगैरह देना, और सूद जो है वो ऐड करना। तो इस्लाम जो है वो इन चीज़ों से मना करता है। ये तरक्की पजीर मज़हब इसलिए नहीं है इस्लाम औरत के हवाले से और सूद के हवाले से। तरक्की पजीर मज़हब कहने का ये मकसद है कि मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे हैं ना। ये पंजाब गवर्नमेंट ने तो देखो इस हद तक इन्होंने कर दिया है कि अपने सिलेबस में ऐड कर दिया। अब इस सिलेबस में ऐड करने का पता है क्या है, कि बच्चों की माइंड मेकिंग हो रही है स्टार्ट से, वो अपने मज़हब से मुतनफ़्फ़र हो जाएँगे इस तरह। ये एक बहुत बड़ी कह लो कि यहूदियों की, ईसाइयों की साजिश है कि मुसलमानों को तबाह करना टोटली हवाले से। वैसे भी फ़िलहाल तबाह हो ही चुके हैं, क्योंकि जो तलीमी सिलेबस है ना, अब ये जो गवर्नमेंट आपको कहती है कि तलीम हम आपको फ्री दे रहे हैं, तलीम आ रही है यूएसएड फाउंडेशन के ज़रिए। यूएसएड फाउंडेशन क्या है? यूएसएड फाउंडेशन है जो अमेरिका, यूरोप के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं ना, जिस तरह बिल गेट्स हो गए, इनकी फाउंडेशन है। ये अपना पैसा उसमें चैरिटी देते हैं, और उसी चैरिटी किए हुए पैसे की वजह से वो फाउंडेशन जो है, वो जितने भी गरीब ममालिक हैं उनको फ्री तालीम दे रही है। ये गवर्नमेंट नहीं फ्री तालीम दे रही है, ये वो जो चैरिटी है ना यूएसएड, यानी वो जो फाउंडेशन है जो गरीब मुल्कों को फ्री तालीम देती है, ये वो दे रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तालीम का सिलेबस ही उधर से आ रहा है, तो फिर जो चीज़ वो चाहेंगे वही तो ऐड कर देंगे। और पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट जो है गरीबों को ये मंजन और ये चूरन दिए खड़ी है कि हम जी आपको फ्री तालीम दे रहे हैं, हम जी आपको फ्री सेहत दे रहे हैं। सेहत के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में आपको बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल नज़र आएंगे। और जो सेहत का पाकिस्तान में निज़ाम है, आप देखोगे आए दिन तो बीमारियां हैं। सेहत क्या है? फर्स्ट एड है, बस वो दवाइयों के पक्के खाई जा रही है वहाँ, और वक्ती तौर पर ठीक है, दोबारा फिर हॉस्पिटल में आई जा रही है। पाकिस्तान में अगर तरक्की की बात करें तो पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान में हर चीज़ कॉपी हो रही है। यानी जो चीज़ वो बना रहे हैं ये उद्दो निसारा, यानी देखे कि फैशन जो उनका है वही पाकिस्तान में कॉपी हो गया है, और ये समझ रहे हैं कि शायद ये मॉडर्न ज़माना है। टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चीज़ वो बना रहे हैं वही पाकिस्तान में आ रही है, और पाकिस्तान समझ रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी आईटी की टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस के हवाले से अगर हम देखें तो मेडिकल साइंस की जितनी भी वो मेडिसिन को लेके रिसर्च है, ये जितनी भी वो डिवाइसों को लेके रिसर्च है, ये लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, ये जितनी भी मशीनें वगैरह हैं, ये सभी उधर से ही आई हुई हैं। पाकिस्तान की अपनी रिसर्च नहीं है, और उधर से जो आई है वो भी मैं कहता हूँ कि बहुत घटिया किस्म की कॉपी है, जिससे लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा। और जो इलाज मिल रहा है जिस चीज़ से, वो बड़ा महंगा है। मतलब ये जो सरकारी हॉस्पिटलों में आप चले जाएं, यहाँ पर जो मेडिसिन मिलती है इससे बहुत कम इलाज है। अगर आप कहते हैं नज़ला जुकाम बुखार से हमें आराम आ जाता है, तो नज़ला जुकाम बुखार ये बीमारी नहीं है, ये होती है एलर्जी, होती है एलर्जी। यानी आपको मिट्टी की वजह से हो गई है, किसी को ज़्यादा गर्मी की वजह से हो गई है, ये एलर्जी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वक्ती तौर पे बीमार हो जाते हैं, और दोबारा ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप इस हवाले से कोई मेडिसिन ना भी खाएँ तो फिर भी जो है आप ठीक हो जाएँगे 2-4 दिन के बाद। तो पाकिस्तान में मेडिकल साइंस के हवाले से भी इनकी कोई अपनी रिसर्च नहीं है, जो चीज़ है सभी उधर से आई हुई है। ख़ैर अल्लाह पाक की ज़ात जो है ये पंजाब हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, और इनको जो है वो कह लो कि इस गुलामी की दलदल से निकाले। ये तो ख़ैर निकले ना निकले, ये तो मुल्क छोड़ के पैसे भाग जाएँगे, लेकिन मुल्क जो है वो गुलामी की दलदल में धँस चुका है। ये मुल्क के लोगों को
अवाम को जो है ये सोचना पड़ेगा कि हमें इससे कैसे निकलना है। बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान को जो माशी बदहाली है इससे निकाल दे। अब देखिए दुनिया तरक्की करके जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, मतलब कि जदीद दौर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पता क्या है, पाकिस्तान में अभी तक लोगों को यही नहीं पता लगा कि हलाल तरीके से पैसा कैसे कमाना है और हराम क्या है। यानी कौन सा पैसा हलाल है और कौन सा पैसा हराम है। यहाँ पर हमारे मुल्क में ये होता है कि जो कोई बंदा ज़ीरो से थोड़े अच्छे लेवल पे चला जाए ना और ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए, लोग उससे करते हैं हसद। लेकिन अपने हसद को छुपाने के लिए फिर वो किसी के पास जाते हैं, कभी किसी मौलवी के पास, मुफ्ती के पास, वो उसको बताते हैं कि जी फलाँ बंदा है, वो इस तरह से पैसे कमा रहा है। आप बताएँ ये हलाल है कि हराम है? देखिए मौलवी साहब को तो पता है इस्लाम के हवाले से जो उन्होंने कुरान और हदीस में पढ़ा है। कुरान और हदीस से पढ़ के अगर उन्होंने रिसर्च नहीं की ना फाइनेंस के हवाले से, फिर भी उनको नहीं पता। रिसर्च नहीं है पाकिस्तान में भी कुरान और हदीस के हवाले से रिसर्च नहीं है। अगर रिसर्च होती तो टेक्नोलॉजी में एनीवन हर चीज़ में पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता ना। मुसलमानों ने जो 7 सदियाँ हुकूमत की हैं, उनकी रिसर्च, उनकी साइंस एवरीवन हर चीज़ उनकी अपनी थी। उनके अपने जो लोग थे वो रिसर्च वगैरह करते थे और मज़ीद टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे थे हर हवाले से। अभी क्या है, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अभी तो हर चीज़ काफ़ी है। तो मौलवी साहब ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उन्हें बस उतना ही पता है जितना कुरान और हदीस से उन्होंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद वो लोगों को सिखा रहे हैं, अब उनको तो नहीं पता फाइनेंस के हवाले से। फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं वो इतना पैसा कमा रहा है, ये तो हराम है, हराम है। मतलब वो क्या है कि वो ज़्यादा पैसा कमाने को हराम करार देते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि कोई बंदा किसी के पैसे को हलाल हराम बता ही नहीं सकता कि इसका पैसा ये हलाल है, ये इसका पैसा हराम है। जो चीज़ें बता दी गई हैं, जिस तरह चोरी है, उसके अलावा शराब की तिजारत से रोक दिया गया है। अब ये काम तो कुरान में बता दिए गए हैं ना, अगर ये काम कोई कर रहा है तो ये काम तो टोटली फिर कह लो कि काम ही गलत है। इस काम से तो मना किया गया, बाकायदा इस काम के लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। ये तो फिर काम गलत है, इससे तो जो आमदन आ रही है वो तो हराम है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हर बंदा मतलब कोई कारोबार कर रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू पैसा कमा रहा है, ई-कॉमर्स के थ्रू कमा रहा है, तो वही बता सकता है ना कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और उसका काम किस तरीके का है, स्किल उसमें कौन-कौन सी यूज़ होती हैं, तो फिर वो बताएगा कि ये पैसा अब उस पे हलाल है, कितना हलाल है। अगर वो ज़्यादा मुआवज़ा लोगों से ले रहा है, बनता नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा मुआवज़ा लेना उसका नाजायज़ हम कह सकते हैं, हराम फिर भी नहीं हम कह सकते। जिस तरह आप मार्केट में चले गए ना बाज़ार में, मतलब फ़र्ज़ करें कि कपड़ा सेल करने वाला जो बंदा है, उसका जो रियल हक़ मुआवज़ा बनता है, वो सेल करने पे 500-400 रुपया उसका बनता है कि अगर वो सेल करे एक सूट, ये रेडीमेड सूट जो होते हैं सिले-सिलाए, अगर गारमेंट्स के ये सूट सेल करे, सूट है फ़र्ज़ करें 1500 का, वो सेल कर रहा है 2000 का, तो इतना तो उसका बनता है कि 500 रुपया वो अपना मुआवज़ा रख ले। लेकिन वो अगर कर रहा है 2500 रुपए का 1000 रख रहा है और 2500 में सेल करने से अगले बंदे को नुकसान हो रहा है, यानी जब उसको पता लगेगा कि ये कपड़ा तो लो क्वालिटी का, फिर उसको दुःख होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए यार नाजायज़ था, आप जायज़ जो है वो रख लेते। हराम तो फिर भी नहीं कह सकते। हराम कौन-सा मना कर दिया गया कि आपने इतना लेना नहीं है, आप ले लो। आपकी अगर स्किल है, अगर आपसे कस्टमर डील होता है तो आप ले लो, लेकिन जो लिया है वो आपको पता है कि अगला बंदा तो भोला-भाला सा, मैंने अपनी उस्तादी चालाकी होशियारी से ले तो लिया है, लेकिन लेने में भी क्या है कि वो नाजायज़ एक किस्म कहा जाएगा, अब उसमें नाजायज़ में भी हम 50-50 कह सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर है, वो चला गया, उसको भी कोई दुःख नहीं, उसे ये लगा कि यार मैंने बड़ा मुनासिब ले लिया है, फिर आपके लिए वो इतना भी नाजायज़ नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम कह दें कि वो नाजायज़ है। 50-50 लगा लो, तो ये चीज़ें हैं। आप किसी के काम को ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो हराम है। जिस तरह अभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है ना, अब पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें एक वो लड़का था मिस्टर पतलू के नाम से टिकटॉक पे, अब वो बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा था। अब उस जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, वो ज़ीरो से अच्छे लेवल पे चला गया। अब लोगों को हुआ उससे हसद कि देखो यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने इतनी-इतनी स्टडी की है, हमने जो है वो मेडिकल के हवाले से पढ़ा है, लेकिन हमें इतने पैसे नहीं आ रहे, ये बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है। फिर हर बंदा बेचारा उसके पीछे लग गया कि पैसा हराम है, बुराई का रास्ता है, ये है, वो है। हालाँकि वो जो काम कर रहा है छोटे लेवल पे, उससे घटिया किस्म के जो वो काम है वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब अगर वो अच्छे लेवल पे पहुँच के टिकटॉक पे वो लाइव अर्निंग कर रहा है, यानी वो लाइव बैठ के वो जो पनिशमेंट वगैरह उनका जो भी हिसाब-किताब है वो अगर कर रहा है, तो
वही काम जो है वो छोटे लेवल के जो लोग हैं ना, यानी छोटे लेवल के जो होस्ट हैं, वो उससे घटिया किस्म की पनिशमेंट करवा रहे हैं, उससे घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनको उतने पैसे नहीं आ रहे ना, इसीलिए लोगों को उन छोटे होस्टों से कोई हसद नहीं है। अब उससे हसद हुआ और उससे हसद के चक्कर में वो गाने लग गए जी पैसा हराम है, ये है वो। हराम कैसे है? देखिए आप एक कारोबार कर रहे हैं, कारोबार आपको अलाउ करता है कि आप महीने का 2 करोड़ कमा लें, लेकिन क्या है कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप मार्केटिंग करें, आप जो है वो लोगों के पास जाएं, चीज सेल करें, आप पैसा कमा लें। अब आप अगर मेहनत करके महीने का 2 करोड़ कमा लें, लेकिन वही कारोबार करने वाला बंदा आपके साथ महीने का 2-3 लाख कमा रहा है, क्यों? क्योंकि वो उतनी मार्केटिंग मेहनत स्ट्रगल नहीं कर रहा, उसके अंदर उतनी स्किल्स नहीं है जितनी आपके अंदर है, उसके पास इतनी अच्छी सेल टीम नहीं है जितनी आपके पास है। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर हराम कमा रहे हैं। कैसे हराम कमा रहे हैं? जब आपका कारोबार आपको अलाउ कर रहा है, फिर हराम तो नहीं हुआ। सेम इसी तरह अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर आए अपनी स्किल को इम्प्रूव करके, अगर लोगों को आप इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास, यानी 50,000 बंदा, 20,000 बंदा, 1 लाख बंदा, तो वो जो लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, हम आपको कह लो कि 50% या 45, जितना भी हम आपको देंगे बगैर टिकटॉक काट लेगी, तो फिर वो पैसा तो फिर आपके लिए हलाल है, हराम कैसे है? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तो अलाउ कर रहा है ना। इसी तरह ये है कि यूट्यूब जो है ना, आज से अगर हम 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो मौलवी हजरात यूट्यूब के बारे में भी कहते थे कि ये आमदन हराम है। क्यों? क्योंकि इनको नहीं आ रहा था ना, इनको नहीं पता था कि यहाँ से पैसा कैसे आता है। तब जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे थे और जो लोग यूट्यूब पे काम नहीं करने वाले थे और कम पैसा कमा रहे थे, तब उन्होंने यही यूट्यूब के बारे में भी कहा जी यूट्यूब का पैसा हराम है, ये कौन सा काम है कि इधर बैठ के बातें करनी है, कोई 2-4 करतब दिखाने हो तो आपको पैसा है ना लाखों के हिसाब से। तो तब मौलवी हजरात ने भी यही कहा होगा कि ये पैसा हराम है, ये कौन सा काम है कि आप वीडियो बनाओ और आपको पैसे आ जाए, जिस तरह आज कहते हैं टिकटॉक लाइव के बारे में कि ये कौन सा काम है आपने बातें करनी और आपको पैसा आना। तो जब इनको आने लग गया, फिर इन्होंने कहा जी ये तो जायज है। जब इन्होंने समझ लिया कि इस तरह पैसा आता है, तो सेम इसी तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर मौलवी हजरात टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, क्योंकि मुल्क की आप देखें कि माशियत तो ऑलरेडी तबाह कर दिया है ये गवर्नमेंट ने, और नौकरियां वगैरह मिल नहीं रही हैं, लोग बड़े मजबूर हैं, इसलिए वो मजबूरी में कुछ लोग ये रास्ते इख्तियार कर लेंगे। जब आप हक पे बात नहीं करेंगे, जब लोग जो है वो अपना हक लेने के लिए नहीं निकलेंगे, और गवर्नमेंट और रियासत मिल के अवाम पे जुल्म और जबर करेगी, फिर मजबूरी है, क्योंकि रोटी तो हर किसी ने खानी है ना। अगर ये रास्ता इख्तियार करते हैं कुछ मौलवी हजरात भी, अच्छे लेवल के जो लोग हैं, चाहे वो लाइव पे बैठ के लोगों को पढ़ाएं, चाहे कोई अच्छा काम सिखाएं, चाहे कोई अच्छी बातें सिखाएं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब लाइव प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन करेंगे, इनको गिफ्टिंग होगी, फिर ये कहेंगे ये पैसा तो हलाल है, फिर उसी हलाल अपने उस हलाल पे और काम पे जो थोड़ा पर्दा डालने के लिए ये कह सकते हैं देखो जी हम तो कर रहे हैं अच्छा काम, वो कर रहे हैं लड़कियों से बातें। तो अगर आप कहते हैं कि लड़कियों से बातें करना जो है ये हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, तो जब जनाब मुशर्रफ के दौर में उन्होंने को एजुकेशन सिस्टम जो है ये किया, लॉन्च किया, को एजुकेशन सिस्टम बनाया, यानी तुलबा और तालिबात इकट्ठे पढ़ सकते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तब आप क्या कर रहे थे? तब मतलब आप कानों में वो रुई ठोस के बैठे हुए थे, तब आपने बात क्यों नहीं की? मतलब देखे ना, पाकिस्तान में जिस भी जर्नैल ने आके ये इस्लाम के खिलाफ कानून बनाए हैं, यानी जिन बातों से हमारे मजहब इस्लाम ने रोके, तब आपने क्यों बात नहीं की? मुशर्रफ दौर में ये हुआ ना कि उसने को एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान में लॉन्च किया, तब आप बात करते। क्यों? क्योंकि मतलब डरपोक है ना, बात नहीं कर सकते, जर्नैलों के बारे में बात नहीं करते, डरते हैं, वो समझते कि जर्नैल पता नहीं हमारे ऊपर खुदा लगे बैठे हैं। तो तब आपने बात करनी थी, तब आवाम की बेस बनती 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 वो जो नौजवान है उनकी बन गई, उनके जहन से ये निकल गया कि लड़की से बात करना भी कोई गलत बात है। फिर जब वो जवान हो गए, मच्योर बन गए, फिर आप उनको कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। तो ये तो आपकी है ना, मतलब अगर आपको आज उनसे तकलीफ है कि वो इस तरह काम करके पैसे कमा रहे हैं, तो तब आपने ये जो बेस बनी है, अभी भी बनी हुई है, अभी भी आप आवाज उठा लें, तो ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि ये पैसा हराम है, हलाल है। देखिए आपको उसकी मेहनत का नहीं पता, आपको उसकी स्ट्रगल का नहीं पता, आपको उसके अंदर जो स्किल है उनका नहीं पता। आखिर उन्हीं की वजह से तो उसे पैसा आ रहा है ना। अगर पैसा कमाना उस प्लेटफॉर्म से इतना ही आसान है, तो आप क्यों नहीं कमा लेते, या और लोग क्यों नहीं कमा लेते? कमा लेना, और भी कमा ले, अगर इतना आसान है। आसान नहीं है, हर काम पे मेहनत है, स्ट्रगल है। अगर आप बात करें कि बातें करने से कौन सा पैसा आता है, ये कौन सा काम है, तो मौलवी हजरात क्या करें, मिंबर रसूल पे आते हैं, बैठते हैं, वो जो कुरान में वाक़ियात बयान किए गए हैं, जो नबी की हदीस है, वो बयान करते हैं, और इनको पैसा नहीं आता। फिर यूट्यूब पे भी यही कर रहे हैं, वो अब मतलब बयान वगैरह कर रहे हैं और इनको पैसा नहीं आ रहा।
आपको कम रहा है ये अलग बात है, अगर आपको ज़्यादा आने लग जाएगा इसका मतलब फिर आपका जायज़ है, उसका नाजायज़ है। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, मतलब दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान में ये हसद ही खत्म नहीं हो रहा लोगों को कि वो फलाँ बंदा ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो वो कहते हैं किसी न किसी तरह हमारे दिल को तसल्ली हो जाए और अगला बंदा कह दे कि ये पैसा हराम है, ताकि हमारे दिल को तसल्ली रहे कि कोई नहीं बेटा, तू नहीं कमा रहा ना, तो ये पैसा हराम है, हमने कमाना भी नहीं है। कमा ही नहीं पा रहे ना, मतलब अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि बस बेटा ये पैसा हराम है, हराम है। हराम-हरूम नहीं है, उसने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, पैसा जो है ना वो हलाल ही है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो कर रहा है, लड़कियों से बात कर रहा है या लड़कियाँ उसकी लाइफ़ पे आके कुछ मतलब गलत एक्टिविटी कर रही हैं, वो जो है वो हमारे इस्लाम ने उससे मना किया। और वही काम इधर हमारे प्रैक्टिकल हो रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। अगर आप चले जाएँ लाहौर, ये थिएटर वगैरह जो बने हैं, मतलब थिएटर पे बंदा पैसे दे के लड़कियों का क्या देखने जाता है, मुजरा और वो उनकी फ़नकारी देखने जाता है। अब आप ज़रा सोचें कि एक बंदा जो पैसे दे के जा रहा है वो देखने के लिए, जब उसको लड़की फ्री वो काम दिखा देगी तो किस हद तक वो गिर जाएगा। मतलब उसको इतना उसका नफ्स जो है वो उसको हिट किए खड़ा है, उसका नफ्स कि तू जा पैसे दे के ये चीज़ देख के आ। तो आप फिर अगर आप उस पे तनकीद कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने वाले पे, तो आप पहले तो वो बंद करवाएँ, थिएटर बंद करवाएँ। ये जो ड्रामा इंडस्ट्रियाँ हैं, अब ड्रामों में क्या कर रही हैं औरतें, वो शादी-ब्याह पे नाच-गाना नहीं कर रही हैं, वो ड्रेसिंग वगैरह कैसी ड्रामों में पहन के लड़कियाँ आ रही हैं, तो आप ये बंद करवाएँ। असल में प्रॉब्लम पता क्या है? पैसे से प्रॉब्लम है लोगों को। लोगों को काम से किसी का मसला नहीं है, वही काम अगर खुद करने लग जाएँगे, पैसा आने लग जाएगा, फिर कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है। अगर खुद वो काम नहीं कर रहा है, फिर कहेंगे जी ये जो कर रहा है ये काम क्या है? ये काम ही गलत है और पैसा इसका हराम है। ये जिस तरह है ना ये व्लॉगिंग वगैरह है, व्लॉगिंग लोग करते हैं, अगर तो कोई व्लॉगर चले जाए अच्छे लेवल पे उसको पैसे आने लग जाएँ ज़्यादा, फिर वो कहते हैं जी अपनी फैमिली को दिखा रहा है, बेहयाई फैला रहा है, बुराई फैला रहा है। अगर वही व्लॉगर छोटे लेवल पे है, मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल पे गया ना, जब छोटे लेवल पे वो था, उसको पैसे कम आ रहे थे, तब आपकी ये जो बातें हैं, ये बेहयाई, बुराई फैला रहा है, तब किधर थी? तब तो आपने कोई बात नहीं की। प्रॉब्लम मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि यही हसद है लोगों को कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, बस आपको उस पे हिट करते हुए लोग नज़र आएँगे। वही कंटेंट आप देख लें कि छोटे लेवल के क्रिएटर भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे ना। अगर हलाल-हराम की बात करें तो एक मज़दूर है, वो जाता है मज़दूरी पे, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वो काम नहीं करता, यानी आहिस्ता-आहिस्ता करता रहता है और कुछ टाइम वो फ्री बैठ के गुज़ार देता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो मज़दूरी जो पैसा है वो उस पे हलाल है? कहाँ हलाल है? नौकरी में बंदा जाता है, अपनी नौकरी की ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी तरह नहीं निभा पाता, वो पैसा फिर हलाल है? कहाँ हलाल है फिर उस पे? तो हलाल-हराम तो अगला बंदा ही आपको बता सकता है कि वो जो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से जो उसने मुआवज़ा लिया वो उस पे हलाल है या हराम है। ये बाकायदा कुरान में भी है कि हलाल-हराम कोई नहीं बता सकता, और कुछ काम जो है हमारे इस्लाम ने मना किए हैं। अगर वो बंदा वो काम कर रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिश्वतखोरी से मना किया गया है, चोरी से, उसके अलावा ये शराब के कारोबार से, इन चीज़ों से मना किया गया है। अगर ये चीज़ें आपको कोई करता हुआ नज़र आता है, ये तो कुरान ने बाकायदा वाज़िह तौर पे बयान कर दिया ना, तो इसके बारे में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह वो एक मौलवी साहब है ना, उन्होंने कहा कि स्मगलिंग से जो पैसा है, वो पैसा हलाल है, स्मगलिंग काम जो है वो गलत है। और स्मगलिंग काम जो है वो शायद उन्होंने कहा गलत है या शायद हराम है। देखें, स्मगलिंग तो भाई सीधी-सीधी चोरी है। स्मगलिंग के बारे में तो भाई आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सीधी-सीधी चोरी है। मतलब देखें कि घर की चारदीवारी है, हदें हैं घर की। अगर वो बंदा चारदीवारी फैला के घर में आके कोई चीज़ ले जाए तो ये क्या है? फिर आप इसको ये कहेंगे कि वो जो चारदीवारी फैलाना है वो उसका गलत है, लेकिन वो जो पैसे ले गया, घर से सामान ले गया, वो उसका जायज़ है। मतलब कुरान में भी हदों के बारे में ज़िक्र है और गवर्नमेंट ने भी वो सरहदी हदें लगा दी हैं, यानी सरहद के चारों साइड पे वो हदें हैं। मुल्क के चारों साइड पे जो सरहद है, वो सरहद पे हदें लगी हुई हैं ना, वो जो जाली है या वो जो तार वगैरह लगी हुई है, जहाँ पे फौजी खड़े हैं, बॉर्डर है, वो हदें हैं ना। अब जो बंदा उन हदों को क्रॉस करके दूसरे मुल्क से सामान लेके आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मुल्क का कानून भी तोड़ रहा है, और दूसरा क्या है कि वो सीधी-सीधी चोरी है। अब आप सीधी-सीधी चोरी को आप जो है वो किसी न किसी तरीका उसके पैसे को हलाल और उस काम को हराम करार दें, ये ज़रा समझ में नहीं आ रही। मतलब देखें, एक चीज़ है सीधी-सीधी चोरी है, उसके बारे में किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, और मुफ्ती साहब को तो इसके बारे में इल्म भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन-सा फाइनेंस पढ़ी है, उन्होंने कौन-सा लॉ पढ़ा है। इसके बारे में तो अगर आपको जानना है तो आप किसी वकील के पास जाएँ, आप किसी बैरिस्टर के पास जाएँ जिसने कानून पढ़ा है, जो मुल्क के कानून के बारे में जानता है। ये तो भाई सीधी-सीधी चोरी है। अब आप इसको कहें कि ये जो पैसा है ये हलाल है, देखिए स्मगलिंग जो बंदा कर रहा है, पहले तो वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, मुल्क की माशियत को। दूसरा वो जो लोग हैं मेहनती नहीं है।
आलसी किस्म के लोग हैं, वो उनको मैसेज दे रहा है कि बदमाशी के ज़रिए भाई आप ये जो है वो मुल्क का नुकसान करके आप जो है बाहर से ये चीज़ ला सकते हो और अपने मुल्क में फिर उसका कारोबार भी कर सकते हो। देखें, पहले तो आप ये समझें कि अगर सरहद से चीज़ें पाकिस्तान आ रही हैं गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग के ज़रिए, फिर इसका मतलब है कि सरहद पे खड़ा हुआ जो फ़ौजी है, सरहद पे खड़े हुए जो लोग हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं। अगर उनके साथ नहीं मिले हुए फिर वो क्या है कि लापरवाह हैं, जिनके नाक के नीचे से वो सरहद से चीज़ें पाकिस्तान आ रही हैं और पता किसी को नहीं लग रहा। तो यहाँ पर तो आप देखें, यहाँ पर तो 2-3 इदारों पे उँगली उठती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो आर्मी के बंदे खड़े हैं वो लापरवाह हैं। दूसरा क्या है कि अगर वो चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं और आके वो लोग कारोबार कर रहे हैं उन चीज़ों का, फिर वो इदारे मुलव्वस हैं जो उनको कारोबार करने की इजाज़त दे रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि नॉन कस्टम, यानी वो कस्टम पे किए बगैर वो चला रहे हैं, तो नॉन कस्टम चीज़ें तो आपको शोरूम से मिल जाती हैं। आप इधर चले जाएँ ये स्वात, कलाम, नारायण, वहाँ पर तो नॉन कस्टम गाड़ी आपको मिल जाएगी, बाकायदा शोरूम बने हुए हैं, वो आपको स्मगल करके लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आप देखेंगे जो सीधी-सीधी चोरी है, अब उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये जो पैसा ये हलाल है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये पैसा हलाल है, काम जो है ये गलत है। देखो जी, काम ही जो गलत है, मतलब कि चोरी का तो हाथ काट देने कहा गया है और स्मगलिंग सीधी-सीधी चोरी है, किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे।